माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तो मेरी आरज़ू देख, मेरा इंतजार देख। माना हे भगवान मैं आपकी भक्ति के काबिल नहीं हूं, फिर भी तू मेरी आरज़ू, मेरी प्रार्थना देख और मेरा इंतजार देख कि मैं कितना इंतजार कर रहा हूं। और जब इंतजार किया जाता है तो उसका फल मीठा मिलता है। इंतजार का फल मीठा होता है। ये बात ठीक है कि इस काल में मोक्ष नहीं होता है और भगवान महावीर नहीं है, लेकिन फिर भी हम दुर्भाग्यशाली नहीं हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस युग में भी हमें तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जैसे संत मिले, जिन्हें महावीर स्वामी के जीवन को जी करके दिखाया, लोगों को सिखाया कि कैसे साधना होती है और कैसे मोक्ष मार्ग होता। महावीर स्वामी अगर हमारे सामने होते तो वो भी लगभग ऐसे ही कठिनतम साधना और चर्या करते होते, वीतरागता के आयाम सोपान चढ़ रहे होते। आत्मार्थियों, आज हमें ऐसे निर्ग्रंथ तपस्वियों का सानिध्य मिला है। ये बीज कभी न कभी पकेंगे, तीर्थंकरों का भी सानिध्य हम पाएंगे। गणधर भगवान की भक्ति भी हम करेंगे और एक दिन हम भी सिद्ध शिला पर जाएंगे। इसलिए जो कुछ मिला है उसका सदुपयोग करो। कहते हैं एक बार एक गांव के लोगों से इंद्र बहुत नाराज हो गए। देवता हैं, कभी खुश होते हैं कभी नाराज होते हैं, और इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि 12 साल तक इस गांव में पानी नहीं बरसेगा। लोग घबरा गए, 12 साल पानी नहीं बरसेगा तो क्या होगा? साल भर में 2.5 साल में 2 साल में सारे तालाब और कुएं सूख जाते हैं, सब गड़बड़ हो जाता है। और 12 साल पानी ना बरसेगा तो कौन बचेगा गांव में? कितने लोग तो चले गए, कितने लोगों ने गांव बदल लिया, कितने लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया और दूसरे देश रवाना हो गए। लेकिन जो भी वहां के थे, जन्मभूमि से प्रेम करने वाले लोग थे, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, देव शास्त्र गुरु से प्रेम करने वाले, भक्ति करने वाले, उन लोगों ने निश्चय किया कि हम गांव से नहीं जाएंगे। नहीं तो जाएंगे, लेकिन साल बीता नहीं, 2 साल बीते नहीं, 3 साल बीते नहीं कि वीरान, कहीं कुछ उग नहीं रहा है, कहीं कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं, कोई पत्ते नहीं, कोई घास नहीं, कोई पौधा नहीं, पानी नहीं होता है। वहां क्या होता है? जैसे तैसे अंजुरी 2 अंजुरी पानी के पीने की व्यवस्था हो पाती, कहीं दूर के कुएं से, कहीं दूर के स्रोत से पानी लाते और जैसे तैसे जीवन चल रहा था। जब किसानों को ये पता पड़ ही गया है कि 12 साल तक पानी नहीं गिरना है, तो किसी ने भी ये खेत जोतना और ये सारा काम बंद कर दिए। लेकिन फिर भी एक किसान ऐसा था कि जो हर रोज अपने बैलों को लेता, उन्हें जो खुद सूखे गीले पत्ते मिलते खिलाता और खेत पर रोज जाता, रोज अपना काम करता, कड़ी मेहनत करता, जोरदार धूप में भी पसीना पसीना हो जाता, लेकिन लगा रहता। लोग समझाते बार बार कि पता है कि 12 साल तक पानी नहीं गिरना है, फिर भी तू क्यों लगा रहता है? उसने कहा, लगा रहता हूं, लगा रहता हूं, लगे रहने में ही भलाई है। जैसे हम 2-2.5 साल से खाली आप लोग बैठे हैं और अभी अचानक से आप हल पकड़ने जाएं, अचानक से बैलों को हाँकने जाएं तो आपको जमेगा नहीं। कितने लोग हैं जो बैलगाड़ी हाँक सकते हैं? बताइए नीरव भाई, बैलगाड़ी हाँक सकते हैं आप? घोड़ा की सवारी कर सकते हैं? अकेले दौड़ा सकते हैं? फिर बोले, महाराज एक बार घोड़ी पर बैठे थे, अभी तक भोग रहे। नहीं कर सकते हैं। ऐसी चीजें होती हैं कि अभ्यास ना किया जाए तो। उसने कहा कि मैं तो अभ्यास करता रहूंगा, 12 साल तक भी नहीं होगा तो भी मैं ऐसे ही करता रहूंगा, चाहे मेरी हड्डियां निकल आए, चाहे मेरे बाल सफेद हो जाएं, चाहे जो कुछ भी होगा, शरीर काला पड़ेगा, काम करता रहूंगा। लोग बहुत कहते हैं, अरे
जब पक्का पता हो गया तो मेहनत करके पसीना बहा के वैसे ही खाने को मिल नहीं रहा है और तू इतनी मेहनत कर करके और सूख रहा। उसने कहा वाह, आपको जैसा लगे करें, मैं तो करता रहूंगा। उसका ये सब जो है लोग देखते, कभी कभी तरस खाते। योग संयोग की बात की इसी तरह की एक समझाइश चल रही थी कि वहां से शंकर पार्वती जी का निकलना हुआ। वैदिक कहानी है। इंद्र ने कहा था 12 साल तक पानी नहीं गिरेगा, और ध्यान रखना जब तक शिव जी की डमरू नहीं बजेगी तब तक पानी नहीं बरसेगा। एक बार सारे गांव के लोग मिलकर शिव जी के पास भी गए कि भाई एक बार बजा दो आप। इंद्र ने कहा है कि जब तक डमरू नहीं बजेगी तब तक। पहले ही उनकी आपस में 60 गांठ हो गई थी कि जब 12 साल तक नहीं बजाने का डमरू। वाह, होती है ऊपर के ऑफिसर कभी कभी आपस में तरह से मिल जाते हैं कि सामान्य लोगों का जीना मुहाल हो जाता है। पहले ही हो गई वहां बातचीत की डमरू नहीं बजाना। उन्होंने कहा ना, 12 साल तक कोई डमरू नहीं बजेगा। चलो सब बेचारे अपना समूह लेके वापस आ गए। अभी भी वो अपना काम करता रहता। योग संयोग की बात कि उस दिन अचानक से वहां से निकलना हुआ शिव जी पार्वती जी का कि स्त्री पर्याय मातृ पर्याय को जल्दी दया और करुणा आती है। देखा कि इतनी धूप में और ये हल जोते जा रहा, पसीना बह रहा है और लोग उसको समझा रहे हैं और वही बात कह रहा है कि कुछ भी हो मैं तो अभ्यास करता रहूंगा, मैं बिल्कुल रुकूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं भूल गया तो फिर कैसे मालूम पड़ेगा कि कैसे बीज रोपे जाते हैं, कैसे हल चलाया जाता है। पार्वती जी ने शिव जी को कहा देखो एक सदा इंसान कितनी मेहनत कर रहा और कितने इत्मीनान से लगा है, और उसका ये भी सही है कहना कि कहीं मैं भूल गया तो इसलिए मैं अपना हल चलाता ही रहूंगा। आपको हो गए 3-4 साल हो गए डमरू बजाए नहीं, एक बार बजा के देख लो, कहीं भूल गए तो। कहते हैं शिव जी ने भी सोचा बात तो सही है यार, अगर मैं 2-2.5 साल 3 साल से डमरू ही नहीं बजाया और मैं कहीं बजाना उसका जो है कैसे बजाया। डमरू बजाना भी सबको नहीं आता है, बोलो कौन कौन बजा सकता है? डमरू कौन कौन बजा सकता है? जो डमरू बजाता है बंदरिया उसके इशारे पर नाचती है। और अगर डमरू बजाना नहीं आता है तो कोई नाचता भी नहीं है। कभी आपने गौर किया हो बचपन में वो डमरू बजाते थे यूं हैं और बच्चे पीछे दौड़ पड़ते थे, वो खासकर मदारी लोग सिस्टम से बजाते हैं, वो फिर वो भी कुल्फी वाले कभी और कभी छोटे दुकानदार भी जो भी है। उन्होंने कहा कि बात तो सही है यार, मैं अगर डमरू उनने आओ देखा ना ताओ ना वापिस इंद्र से पूछा ना कुछ विचार किया, लिया और बजा के देखा कि बजाना आ रहा है कि, और बस यूं 2-3 बार किया कि बारिश जोरदार चालू हो गई। बारिश जब होएगी तब होएगी, हम भगवान जब बनेंगे तब बनेंगे, भगवान जब मिलेंगे तब मिलेंगे, सच्चे इंद्र हम जब बनेंगे तब बनेंगे, लेकिन हम अभ्यास हमेशा करते रहेंगे, पूजा करते रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। जैसे सौधर्म इंद्र अभिषेक करता है, जैसे पूजा करता है, जैसे श्रोता जाकर के सभा में प्रवचन सुनते हैं तीर्थंकर के, वैसे हम सुनते रहेंगे। जैसे तीर्थंकर के काल में मुनि साधना करते हैं, श्रावक दान देते हैं, वैसे हम करते रहेंगे। कभी तो डमरू बजेगी, कभी तो पानी बरसेगा। बाकी सब मुंह देखते रहे, लेकिन जो मेहनत कर रहा था उसके खेत में महीने 2 महीने में बड़ी बड़ी फसल लहलहाने लगी। फिर दूसरों ने भी मेहनत की, कितने लोग भूल गए थे, कितने ने नए ढंग से सीखा। भूलना नहीं है, इसलिए अभ्यास करते रहे, शास्त्राभ्यास, पूजा का अभ्यास, भक्ति का अभ्यास, ध्यान का अभ्यास, निर्मलता का अभ्यास। उपास करने का अभ्यास।
देखो, अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, योग्य वातावरण मिलता है तो 32 उपास की भी साधना हो जाती है। 10 उपास साधन करने वाले बहुत हैं। महाराज जी को ऐसे लग रहा है कि किसी ने उपास किए ही नहीं, इनने नहीं किए तो लगता है किसी ने नहीं किए। 50 लोगों ने 10 उपास किए और 10 लोगों ने 16 कारण के व्रत किए, उसमें से 3 ने तो सीधे 32 उपास किए। और इनने रिया कितने 32 उपास किए, जल लेकर के, निर्जल। जो साधना करते हैं, जो अभ्यास करते हैं, वो पाते हैं, भव के पार जाते हैं। इसलिए हमें अभ्यास नहीं भूलना है। करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते क्या नहीं होता है, जड़मती भी सुजान हो जाता है। जड़मती जानते हो, जड़मती भी ज्ञानमती बन जाते हैं जी। जिन्हें कुछ नहीं आता है वो अभ्यास कर करके कुछ ऐसे नाम आते हैं माता जियों के, महाराजों के, कि उनने कोई क्लास नहीं पढ़ी, दूसरी पढ़े, तीसरी पढ़े, चौथी फेल, लेकिन साधना के क्षेत्र में आने के बाद उन्होंने वो पुरुषार्थ किया, वो निर्मलता बढ़ाई कि बाद में उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का भी हिंदी में अनुवाद किया। महावीर कीर्ति जैसे आचार्यों का नेतृत्व तो मिला, मार्गदर्शन मिला, और वो भी अच्छे अनुवादक बन गए। सज्जनों, इसलिए अभ्यास करिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं। गुरुदेव के सानिध्य में जब बिहार, तब बिहार हुआ, बिहार तरफ मतलब महावीर स्वामी की जन्मभूमि, तीर्थंकरों की तीर्थ भूमि। कई ऐसे गांव मिलते जहां जैन लोग ही नहीं, और जहां जैन लोग हैं कई सारे लोगों को आहार देना ही नहीं आ रहा। क्यों? अभ्यास। मुंबई तरफ गए तो भी ऐसे हुआ, बहुत बार ऐसा होता था, लोगों को समझता ही नहीं क्या करना पड़ता है, कैसे विधि होती है। अभ्यास। आदिनाथ स्वामी के काल की बात तो छोड़िए कि उस समय लोगों को नहीं सूझ रहा था कि क्यों घूम रहे हैं और कैसे बड़गाहन होता है और क्या होना है। इस जमाने में भी ऐसे मिलेंगे जैसे आदिनाथ स्वामी के काल में थे लोग। क्यों? वे लोग जो अभ्यास नहीं कर रहे। 2-3 दिन पहले एक भाई आए थे, वो कहने लगे मैंने तो कितने सालों से किसी महाराज जी को आहार ही नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बोले रात्रि भोजन का त्याग के नियम की, वो नियम लेने से डर लगता है, इसलिए मैं आहार नहीं देता। यानी जो आहार नहीं देता है उसे आहार मिलता भी नहीं है। आप कहोगे मिल तो रहा है। ये आपको जो मिल रहा है ना, ये भोजन मिल रहा है, आहार नहीं मिल रहा है। आहार तब मिलता है जब हाथ में पीछे कमंडल होता है, पड़गाहन होता है। तो सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे। सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे। चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। ये क्या? उठाए कदम और आ गई मंजिल। आनंद तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे, पैरों में कुछ थकान रहे। एकदम आराम आराम से सारी जिंदगी निकलती जाए, आराम आराम से सब कुछ होता जाए तो उसका जो है उसका कुछ आनंद नहीं होता है। अभी रीट की परीक्षा हुई, खूब उठा पटक करने के बाद एडमिशन मिला, बड़ी मुश्किल से
केंद्र तक पहुंचे। बड़ी मुश्किल से बस मिली, बड़ी मुश्किल से अंदर घुसने को मिला, और घुसते समय पूरी चेकिंग हुई, उस किसी की शर्ट काट दी, किसी का, क्यों? क्योंकि इसमें नकल तो नहीं छुपा रखी है, किसी की चप्पल काट दी, इसमें डिवाइस तो नहीं छुपा रखा है। और ऐसे चतुर लोग की छुपा, फर्जी परीक्षा, मुन्ना भाई, ये ढेरों मुन्ना भाई। ये अच्छा है कि मुन्ना भाई रहे। और कितने सारे, अब अच्छे लोगों के साथ में थोड़े बहुत बुरे लोग तो होते ही हैं, बुरे लोगों के साथ में अच्छे लोग भी होते हैं। तो गड़बड़ करने वाले भी पकड़े भी गए और नहीं भी पकड़े गए। लेकिन आप एक समझिए, जिसने ईमानदारी से कोशिश की है वो कैसे वहां तक पहुंचा है, कैसे वो लिख रहा है, कैसे वो कर रहा है, और कैसे उसके, अगर इतनी मेहनत के बाद उसको रिजल्ट मिलता है अच्छा, तो उसे ज्यादा आनंद होगा, ज्यादा खुशी होगी। बशर्ते कोई नेता मंत्री का सोर्स लगा करके घर बैठे वो फर्जी रूप से पास हो गया ना, उसको वो खुशी आनंद नहीं होगा। उसे सब पता है कि सारी सेटिंग हो रखी है। इसलिए जो फिजूल में होता है, सेटिंग से होता है, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। जो अपनी मेहनत से मिलता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आत्मार्थी सज्जनों, जिन धर्म का पालन करिए, अहिंसा, सदाचार, शाकाहार के रास्ते चलिए, पंच महाव्रत के रास्ते चलिए, क्योंकि इस रास्ते से ही अनेक अनेक जीव सिद्ध हुए हैं, शुद्ध हुए हैं, अरहंत बने, सिद्ध बने हैं। इस धर्म की आराधना करने से कितने लोग राजा महाराजा बने हैं। करकंडू की कहानी एक दिन यहाँ शायद आप सुन रहे थे। करकंडू एक बड़ा राजा था और उसकी बड़ी कहानी है, लेकिन अपन उसको शॉर्ट में करते हैं। कैसे? कहते हैं कि वो एक सेठ के यहाँ पर उनकी गाय चराने का काम करता था, ग्वाला था पिछले जन्म में। एक बार गाय चराने गया, तालाब में देखा बड़ा सुंदर कमल खिला हुआ है। सुंदर कमल देख करके किसका मन नहीं मोह हो जाता है? सुंदरता पर कौन नहीं रीझता है, बोलो? फिर कमल हो और सुंदर हो तो उसने कमल तोड़ लिया।